जिसका डर था वही अब अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया के अंदर होना शुरू हो गए हैं। इतलात ये आ रही हैं कि हौसी बागियों ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो फायर किए हैं और सऊदी अरेबिया के अंदर गिरे हैं, मुत्तहदा अरब अमीरात के अंदर गिरे हैं। सरप्राइजिंगली सऊदी अरेबिया के अंदर जो बैलिस्टिक मिसाइल गिरे हैं उन्होंने ग्राउंड को हिट किया है, जिससे कुछ लोग थे सुडानी, कुछ बंगाली, वो जहां भाग होने की इतलात आ रही है। अगर हम बात करें मुत्तहदा अरब अमीरात की तो उन्होंने फजा के अंदर ही यमनी हौसी बागियों की जानिब से जो मिसाइल दागे गए थे, बैलिस्टिक मिसाइल, वो फजा के अंदर ही उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो अहम बात यह है कि कल यमनी हौसी बागियों के जो स्पोक्स पर्सन थे या सारी, उन्होंने कल कह दिया था बड़े साफ अल्फाज में कि हम यानी हौसी बागी अब मुमालिक जो के सऊदी अरेबिया है, मुत्तहदा अरब अमीरात है, इनके ऊपर और जबरदस्त किस्म के हमले करेंगे। तो लिहाजा जो फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पर काम करते हैं दीगर ममालिक से आकर, जो कंपनियां यहाँ पर चलती हैं, वो जल्द अज जल्द अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि हम मुत्तहदा अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया को अनसेफ ममालिक बनाएंगे जहां पर किसी की कोई सिक्योरिटी होगी नहीं है सच। तो इस हवाले से मैं आपके साथ प्रूफ के साथ चीजें शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आप देखिए कि हुआ क्या है कि हौथीज फायर मिसाइल्स एट यूएई, सऊदी अरेबिया वार्न्स ऑफ फर्दर स्ट्राइक्स। देखिए कि बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए हैं और हौसी बागियों ने, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन्होंने ऐलान किया है कि हम और ज्यादा अग्रेसिवली इन ममालिक को हिट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर क्यों कर मिसाइल आकर गिरे, जबकि मुत्तहदा अरब अमीरात ने जो बैलिस्टिक मिसाइल उनके मुल्क की तरफ दागे गए थे उनको कैसे इंटरसेप्ट किया। तो देखिए कि अमेरिका के सिस्टम यहाँ पर सऊदी अरेबिया और मुत्तहदा अरब अमीरात के अंदर तैनात है। उस सिस्टम का नाम है थर्ड मिसाइल सिस्टम। ये एक डिस्ट्रॉयर है और एक मिसाइल तबाह करने वाला सिस्टम है, एक S-400 मिसाइल सिस्टम जैसा ही सिस्टम है, लेकिन ज्यादा रिलायबल नहीं है। देखिए कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी ये थर्ड मिसाइल सिस्टम तैनात है और मुत्तहदा अरब अमीरात के अंदर भी थर्ड मिसाइल सिस्टम तैनात है। अब सऊदी अरेबिया के अंदर थर्ड मिसाइल सिस्टम ने कोई एक्टिवली रिस्पॉन्स किया नहीं है, जिसकी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी आसानी से यहां पर आकर गिर गए सऊदी अरेबिया के अंदर। अगर हम बात करें मुत्तहदा अरब अमीरात की तो उन्होंने थर्ड मिसाइल सिस्टम का ही इस्तेमाल किया और फजा के अंदर ही जो बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि सऊदी अरेबिया और मुत्तहदा अरब अमीरात को चाहिए कि वो अपने हथियारों के बारे में सोचे अगर उन्होंने जंग लड़नी है वाकई में यमन में। तो देखिए ये जिस तरह के हमले हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अरब पेनिनसुला के अंदर एक फुल स्केल वार हो जाए। देखिए कि ओआईसी खामोश है, ओआईसी हमेशा बात करती है कश्मीर की, हमेशा फलस्तीन की बात करती है, लेकिन यमन के बारे में ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सुना कि ओआईसी ने यह मीटिंग बुलाई हो यमन को लेकर, या कोई सऊदी अरेबिया के जो अटैक्स है ना ही उन्होंने कभी कंडेम किए कि यमन के ऊपर आप स्ट्राइक्स क्यों कर रहे हैं। अगर हम बात करें यमनी हौसी बागियों के मुल्क यमन की तो यमन के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। सऊदी अरेबिया ने बहुत ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं, पिछले मंडे से ये तमाशा शुरू होता है और अभी तक जारी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 200 के करीब लोग मारे गए हैं अभी तक और तकरीबन 500-550 के करीब लोग जख्मी हैं जो सऊदी अरेबिया ने एयर स्ट्राइक्स की हैं यमन के अंदर उसकी वजह से। तो ये मिसाइल, ये अटैक्स, ये ड्रोन्स जो हैं ये अगले लेवल तक जाएंगे, हालात मजीद खराब होंगे। अच्छाई की कोई चांसेस है नहीं है सच, लेकिन हम यही पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं कि कोई ऐसा सद्देबाब हो जिसकी वजह से यमन के अंदर हौसी बागी और सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमीरात मिल बैठकर कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करें ताकि आम लोगों की जानों का ज़िया ना हो।